बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, इसमें मैंने बताया कि मुझे कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी और लास्ट टाइम ब्रॉयलर चिकन खाया था मैंने, तो उसके बाद से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो जो सिम्टम्स आ रही थी वो तो एक तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम फ़ील हो रहा था और जिस्म में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे शायद ब्लड सर्कुलेशन में कुछ कमी महसूस हो रही थी और चेस्ट में 2-4 मरतबा मुझे पेन भी हुआ हल्का फुल्का। तो आज मैंने सोचा क्या वजह हो सकती है। मेरे जहन में एक और आइडिया ख्याल आया कि यार ये भी हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि मैंने तकरीबन काफ़ी अरसे से ना गोश्त का इस्तेमाल भी शुरू किया हुआ। गोश्त और जो बोन मैरो, हड्डी के अंदर जो गूदा होता है ना, वो हड्डी का शोरबा भी हम बनाते हैं। हड्डी यानी गूदे वाली हड्डी और गोश्त दोनों। शोरबा जब ज़ाहिर है जब ठंडा हो जाता है तो वो जम सा जाता है, उसके अंदर जिस तरह घी जम जाता है इस तरह वो लुक देता है। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल, फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है ये बोन मैरो। तो इससे मुझे ख़्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया हो, जिसकी वजह से मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स महसूस हो रहे हैं। तो मैंने फिर चैट जीपीटी से भी पूछा कि बोन मैरो में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है। उसने बताया कि बहुत ज़्यादा होता है, गोश्त में भी है, और फिर जो चिकन मैंने उस दिन खाया था ज़ाहिर है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जिस्म में शायद कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है। लेकिन यकीनी तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता कोई और वजह भी हो, वल्लाह आलम, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल भी एक सिम्टम, क्योंकि मैंने ना क्या हुआ कि अभी आज भी मैंने गोश्त का शोरबा वही जो हमने बनाया है हड्डी वाला, गूदे वाला, तो आज भी मैंने रात को खाया। तो खाने के दौरान भी मुझे कुछ थोड़ी सी जिस्म में कुछ महसूस हो रहा था, अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। और खाने के बाद भी थोड़ा सा अजीब सा जिस्म में महसूस हो रहा था। तो मुझे उससे शक हुआ कि कहीं कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ है कि जो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोलेस्ट्रॉल भी वजह हो सकती है, और भी इसके अलावा भी कोई हो सकता है, कोई और वजह भी हो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी है। क्योंकि मैंने कुछ अर्सा पहले जब ब्लड टेस्ट कराया था तो उसमें मुझे बहुत सारे मसाइल थे। उसमें शुगर भी हाई था, तो कोलेस्ट्रॉल भी हाई था, तो यूरिक एसिड भी हाई था, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हाई थी। अभी तो काफ़ी साल पहले मैंने कराया था, अभी तो मैंने नहीं कराया, ठीक है। तो अभी भी ज़ाहिर है हो सकता है कुछ चीज़ें ज़्यादा हों, शुगर भी हो सकता है ज़्यादा हो, और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हों, तो जिसकी वजह से जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई हो, ये वजह भी इम्कानात मौजूद हैं। और अच्छा, उस दिन क्या हुआ था कि जब फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ ना कि तबीयत का मसला, तो जब मैं, एक तो वो चिकन वाला मामला था ना, मैं दूसरे दिन जैसे मैं बताया था कि मुझे वीकनेस हो रही थी, और उसके अगले दिन फिर क्या हुआ कि मैं सुबह में जो है ना किसी काम से बाज़ार से लग गया था। वो वापस आया तो मुझे प्यास लगी, तो मैंने पानी पिया। जब मैंने पानी पिया तो उस पानी के पीने के बाद मुझे जिस्म में कुछ अजीब से महसूसात होने लग गए थे। तो ठंडा पानी पिया था, तो मतलब ये है कि अब पानी का ताल्लुक ये है कि अब जिसम मेरा गर्म था, फिर जब पानी पिया तो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा जिस्म में। तो इसका मतलब है उसमें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब हाई होता है तो जो आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं, इनमें खून जम गया होता है, या जिसको कहते हैं ना, कुछ मसला तो होता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल जम गया होता है या खून जम गया होता है, वल्लाह आलम क्या होता है।
तो हो सकता है जब पानी पिया हो तो उससे मज़ीद जिस्म में अच्छा महसूस ना हुआ हो। ये हो सकता है, इसके बारे में मैं सर्च करूँगा कि क्या वजह है कि कोलेस्ट्रॉल जिसका ज़्यादा हो अगर वो ठंडा पानी पिए तो उसको क्या महसूस होता है। तो मुझे बहरहाल अच्छा महसूस नहीं हुआ था, तो ये वजह हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल ही ज़्यादा हुआ हो। तो खैर ये अच्छा, अब ये कोलेस्ट्रॉल आजकल क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई थी कि जिसकी वजह से मुझे 1 महीना तकरीबन एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ी थी। और 1 महीने तक ना मैंने साइकिलिंग की, ना मैं वॉकिंग की, ना मैंने वेट ट्रेनिंग की, ठीक है ना। तो इसलिए 1 महीने नहीं की और फिर मैं वीक भी हो गया था, कमज़ोर भी हो गया था। जैसे मेरा वेट 60 kg था, तो अभी मैंने किया था उस दिन परसों तो 56 था। 4 किलो कम भी हुआ है, पतला भी हुआ हूँ, ये नहीं उस हिसाब से। लेकिन बावजूद ये कि वेट कम हुआ है, पतला हुआ हूँ, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अपनी जगह पर बरकरार, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर रहा ना। तो इसलिए जब मैंने ये जो है ना खुराकें जो खा रहा हूँ, गोश्त की हो गई या चिकन की, तो फिर वो ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल, तो फिर ये चीज़ मुझे लगता है कि उसी से हुआ है। तो बहरहाल अभी यकीनी तौर पे मैं नहीं कह सकता, ये तो सारे अमकानात बता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे यही लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल की ही प्रॉब्लम है ज़्यादातर, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब है। तो अभी क्या हुआ कि आज मैंने फिर ये सोचा कि अगर कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सेट करने के लिए, फील गुड करने के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो आज रात से मैं 12 बजे से अभी तक, अभी तकरीबन समझ लें कि 3 बज गए हैं और रात के, सुबह के, यानी कि अब 4 बजने वाले हैं, अजान भी होने वाली है फजर की। तो मैं अभी तक एक्सरसाइज कर रहा था, ठीक है। साथ मैंने टीवी लगाया हुआ था और कुछ कोलेस्ट्रॉल से मुतालिक इंफॉर्मेशन वीडियोस भी मैं सुन रहा था। तो एक्सरसाइज, जो जो मैं एक्सरसाइज करता जा रहा था मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे मतलब एक्सरसाइज के दौरान मुझे चेस्ट पेन भी फील नहीं हुआ। उससे पहले मुझे चेस्ट में थोड़ा सा भारीपन फील हो रहा था। तो एक्सरसाइज के बाद अब मैं एक्सरसाइज ख़त्म कर चुका हूँ, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ एक्सरसाइज करने से मुझे। अब ये जो एक्सरसाइज किस किस्म की है, मैंने मस्कुलर एक्सरसाइज की है, फुल बॉडी वर्कआउट, बाजुओं के मसल्स की, डंबल्स, पुशअप्स, ठीक है ना, पुलअप्स नहीं, पुलअप्स नहीं होता उसको, क्या कहते हैं, ट्राइसेप की जो होती है। तो पुशअप्स भी निकाले हैं, ठीक है, टांगों की भी, थाइस की वर्कआउट, यानी फुल बॉडी वर्कआउट किया है मस्कुलर। वेट ट्रेनिंग की है घर में, कमरे में। तो इससे लाजमी तौर पे जो आर्टरीज़, वेंस जिसमें कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हुआ है या खून जमा हुआ है या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको सुकून मिला है जिस्म को। और जिस्म में ये चीज़ें, ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि तेज़ हो जाता है ना एक्सरसाइज करने से, तो ये हुआ है और जिससे मुझे फ़ायदा महसूस हुआ है। तो इससे तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल भी डेफ़िनेटली ज़्यादा हुआ होगा। अगर कोई और प्रॉब्लम भी है वो तो देखेंगे इंशाल्लाह, क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं है। लेकिन अब तक अब जैसे कि मैंने बताया 4-5 दिनों से मुझे तबीयत का मसला चल रहा था, तो अभी मुझे, अब मैं इस नतीजे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हाई कोलेस्ट्रॉल का ही मुझे प्रॉब्लम है। तो जिसकी वजह से मैंने आज एक्सरसाइज की है तो तबीयत मेरी अच्छी हो गई है। अच्छा, अभी मैंने दरमियान में साइकिलिंग भी की है, मतलब कहना चाहिए कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी चिकन खाने के बाद, तो सुबह फिर मैं उठा उस दिन, फिर शाम को मैं साइकिलिंग पर भी गया था। साइकिलिंग जब तक कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था मैं सेट हो गया था। साइकिलिंग करने के दौरान मैं अच्छा हो गया था, वापसी पर मैं फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो वो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या चक्कर हुआ कि एक्सरसाइज के दौरान तो मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा था, घर आते साथ मुझे प्रॉब्लम हो गया था और पेट में दर्द हो गया था, बाथरूम चला गया था। तो अब ये कोलेस्ट्रॉल का डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मसला है कि इंसान को बाथरूम की नीड आ जाती है जब कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, इसका इससे क्या रिलेशन है वो भी सर्च करना पड़ेगा। तो मतलब ये कि मैंने साइकिलिंग भी चंद एक दिन तो की है, मतलब जैसे कि 1 महीना मैंने एक्सरसाइज नहीं की, तो 1 महीने के बाद मैंने एक्सरसाइज तो की है, स्टार्ट की है उसमें, यानी कि साइकिलिंग की है। लेकिन साइकिलिंग से फुल बॉडी वर्कआउट नहीं होता। ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादातर टांगों में ही होता है,
फुल बॉडी यानी मस्कुलर की अलग एक्सरसाइज, बाजुओं की अलग से करनी है, चेस्ट की अलग से करनी है, कमर की अलग से, थाइज़ की, फुल बॉडी वर्कआउट करना है अलग अलग, तक पूरे मसल्स जो है ना वो उसमें अच्छा असरात पैदा हों। तो मैं यही महसूस करता हूँ कि जब मैं फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ जैसे कि आज मैंने की है, तो इसी से मुझे अच्छा लगता है, इसी से मुझे सुकून मिलता है और इसी से मुझे लगता है कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो बाकी कोलेस्ट्रॉल कम करने के बारे में तो ये भी मैंने पहले रिसर्च की थी, उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज करने से, वेट ट्रेनिंग करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये चीज़ तो है। तो बहरहाल आज की वीडियो में मैंने ये बताना था कि अब तक और क्या वजह है कोलेस्ट्रॉल के अलावा मेरी तबीयत के ख़राब होने में, वो कुछ नहीं कह सकता अभी मैं ज़्यादा, लेकिन ये बात अब मुझे लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था। इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी मैंने एक्सरसाइज की और बेटर हो गया हूँ, और चेस्ट पेन भी दोबारा मुझे नहीं हुआ, चेस्ट की जगह भी मुझे हल्की महसूस हो रहा है, हल्का हल्का फील हो रहा था। उससे पहले ज़रा हैवी पन फील हो रहा था। और जब मैं, जैसे कि मैंने बताया कि आज जब मैं गोश्त का सालन खा रहा था ना, उसी दौरान मुझे ऐसा कुछ अजीब सा फील हुआ, मेरी तबीयत में थोड़ा घबराहटपन फील हो रहा था, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खाने में गड़बड़ है। लेकिन मैंने सोचा खाने में क्या गड़बड़ हो सकती है, तो हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, सामने बनाया है, कोई बाज़ार का तो है भी नहीं कि किसी ने कुछ डाला हो। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं खा तो रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ है। अब शऊर आया, याद आया कि यार तो कोलेस्ट्रॉल है उसमें, और मुझे तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कई साल पहले भी हो चुका है। तो इसलिए फिर ख्याल आया कि अच्छा ये कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो बहरहाल अब देखते हैं, आगे भी मैं कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें तर्क करता हूँ, तेल भी तर्क करता हूँ, ठीक है, कुकिंग ऑयल भी उसके बगैर खाना बनाएंगे, और दूध भी छोड़ना पड़ेगा, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। कुछ अर्से के लिए देखेंगे ना, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट लेकर देखते हैं तबीयत कैसी होती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैंने एक्सरसाइज की है, तो उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह कल भी एक्सरसाइज करूँगा, चंद दिन तो अब मैं रेगुलर करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर कोलेस्ट्रॉल जब है ना तो उसको जल्दी से जल्दी कम करना है, ख़त्म करना है, और वो यही हो सकता है कि डेली एक्सरसाइज करनी होगी मुझे, और डाइट का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।